Good morning, class. Today I discuss about this topic career opportunities in pharmacy. Means कि फार्मेसी फील्ड में किस तरीके की कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, ठीक है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें फार्मेसी एक वाइड कैरियर फील्ड है, बहुत बड़ा ब्रॉड कैरियर फील्ड है, जिसमें स्टूडेंट के लिए हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या रिसर्च में, एजुकेशन या गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में फार्मास्यूटिकल्स पहला है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, रिटेलर्स फार्मासिस्ट, ठीक है, यानी कि इसको हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट को रिटेलर फार्मासिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो कम्युनिटी फार्मासिस्ट को रिटेलर भी कहा जाता है। ये फार्मासिस्ट मेडिसिन, मेडिकल स्टोर या रिटेलर फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट में काम कर सकते हैं, ओके। ये पब्लिक और हेल्थ केयर सिस्टम्स को के बीच एक इम्पॉर्टेंट लिंक होती है, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले मेडिसिन्स लेने के लिए फार्मेसी पर ही आते हैं, ओके, ठीक है। अगर जो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, तो डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शंस मेडिसिन्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही लिखा है। तो कम्युनिटी फार्मेसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं और पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज और करेक्ट क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि डॉक्टर ने एमोक्सिसिलिन 500 mg प्रिस्क्राइब किया है, तो फार्मासिस्ट वही मेडिसिन और प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी डिस्पेंस करेगा, ठीक है। कोई अपना अलग से कोई किसी भी चीज़ को ऐड नहीं करेगा। सप्लाई ओवर द काउंटर, जिसको हम OTC मेडिसिन्स बोलते हैं। तो OTC मेडिसिन्स वो मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के बिना मिल सकती हैं, ठीक है। इसी को हम OTC मेडिसिन कहते हैं, मतलब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत हमको नहीं होती है, हमको ऐसे ही मेडिसिन्स मिल जाती है। जैसे पैरासीटामोल हो गया, एंटासिड हो गया, ORS हो गया, विटामिन सप्लीमेंट्स हो गए। तो फार्मासिस्ट पेशेंट के सिम्टम्स को समझकर सूटेबल OTC मेडिसिन सजेस्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काउंसलर पेशेंट। तो पेशेंट काउंसलिंग कम्युनिटी फार्मासिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है। वो पेशेंट को बताते हैं कि मेडिसिन कैसे लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और मेडिसिन फूड के साथ या बिना फूड के साथ, मतलब मेडिसिन जो हमको लेनी है खाने के साथ लेनी है या बिना खाने के साथ लेनी है, ये सारी चीज़ों को जो फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट को चीज़ें बताते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें इसी में एक्सप्लेन द डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, तो फार्मासिस्ट पेशेंट को मेडिसिन का करेक्ट यूज़ समझाते हैं। वो बताते हैं कि टैबलेट को च्यू नहीं करना है, मतलब चबाना नहीं है, सिरप यूज़ करने से पहले बॉटल शेक करनी है, ठीक है, या आई ड्रॉप लेने के करेक्ट मेथड बताते हैं। तो ये क्या है, चीज़ों को बताना है। फार्मासिस्ट क्या करते हैं, पेशेंट को ये सारी चीज़ें समझाते हैं, ओके। और एक फार्मासिस्ट की ये भी है कि एक्सप्लेन डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फार्मासिस्ट पेशेंट को मेडिसिन का करेक्ट यूज़ समझाते हैं। वो टैबलेट को मतलब कोई चबाना नहीं है, सिरप को बॉटल, जब हम सिरप की बॉटल खोलते हैं तो उसको क्या करना रहता है, सेक करना रहता है, ठीक है। फिर हमारा क्या है नेक्स्ट, मॉनिटर्स ड्रग इंट्रैक्शंस। अगर पेशेंट मल्टीपल मेडिसिन ले रहा है तो फार्मासिस्ट चेक करते हैं कि मेडिसिन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही है, ठीक। जैसे कि हमारा वारफरीन है,
और एक्सप्रीन है, तो साथ लेने से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रोवाइड द हेल्थ एडवाइस, तो क्या करते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट पेशेंट को हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं और एडवाइस देते हैं कि स्मोकिंग क्विट करना है, हेल्थी डाइट फॉलो करना है, वैक्सीन इंफॉर्मेशन देना है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को मॉनिटर की एडवाइस देना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके स्किल रिक्वायर्ड। तो एक अच्छा कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास या स्किल होनी चाहिए कि गुड कम्युनिकेशन स्किल, वो अच्छे से लोगों से बातचीत कर पाए। ओके, स्ट्रॉन्ग ड्रग का नॉलेज स्ट्रॉन्गली हो, अच्छा खासा हो। पेशेंट की काउंसलिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से पेशेंट को जो है हैंडल कर सकें। और प्रोफेशनल्स एथिक्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के एबिलिटी होनी चाहिए और फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग होने चाहिए। ओके, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करें तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या होता है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये डॉक्टर, नर्स और हेल्थ केयर टीम के साथ मिलकर पेशेंट को सेफ और इफ़ेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ओके, इसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इन पेशेंट एडमिनिस्ट्रेट पेशेंट और आउट पेशेंट OPD पेशेंट दोनों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि डिस्पेंस मेडिसिन्स टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस वेरीफाई करता है और करेक्ट मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ओके, इसी तरीके से अगर जो हम बात करें प्रिपेयर द स्टाइल प्रोडक्ट, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट स्टाइल मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि IV का फ्लूइड हो या कोई इंजेक्शन हो या कीमोथेरेपी प्रिपरेशन हो, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हो जिसको हम TPN बोलते हैं। यह स्टाइल प्रोडक्ट कंटिन्यूसली फ्री इन्वायरमेंट में प्रिपेयर किया जाता है। ओके, कोई कंटामिनेटेड एरिया नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसमें मेंटेन द हॉस्पिटल ड्रग इन्वेस्टरिंग, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मेडिसिन का एक स्टॉक मेंटेन करता है। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टॉक चेकिंग करते रहना चाहिए, एक्सपायरी डेट भी उसको मॉनिटर करनी पड़ती है, ठीक है, और प्रिकॉशन भी देखने पड़ते हैं, प्रॉपर स्टोरेज और कोल्ड चेन मेंटेन्स करना पड़ता है। इससे मेडिसिन स्ट्रॉन्ग और वेस्ट अवॉइड होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पेशेंट केयर टीम का इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं। वो डॉक्टर के मेडिसिन को सिलेक्शन में हेल्प करते हैं और डोज एडजस्टमेंट सजेस्ट करता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री में मेंटेन करता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोवाइड द ड्रग इंफॉर्मेशन टू डॉक्टर्स एंड नर्स, तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लेटेस्ट ड्रग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है जैसे कि डोज हो गया, साइड इफ़ेक्ट हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, न्यू मेडिसिन्स हो गई। इससे डॉक्टर्स बेटर ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा मॉनिटर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम ADR बोलते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पेशेंट में मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई ADR होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है कि ADR रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं। अब हम इसकी स्किल्स
रिक्वायरमेंट की बात करें तो क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ड्रग इंफॉर्मेशन स्किल होने चाहिए, टीम बना के काम करना चाहिए, इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अटेंड टू डिटेल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट डायरेक्टली डॉक्टर और हेल्थ केयर टीम के साथ पेशेंट ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मेन एम पेशेंट को बेस्ट मेडिकेशन थेरेपी प्रोवाइड करना होता है। क्लिनिकल फार्मेसी और मेनली लार्ज हॉस्पिटल्स और स्पेशली हॉस्पिटलाइज में होते हैं। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मॉनिटर द मेडिकेशन थेरेपी, मतलब क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट की मेडिसिन या कंटिन्यूसली इसकी मॉनिटर करते रहते हैं। वो चेक करते हैं कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव है या नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, डोज हमारी करेक्ट है या नहीं, ये सारी चीज़ों को उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट मशीन, मतलब कि पेशेंट की कंडीशन देखकर डॉक्टर को सूटेबल मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। फॉर एक्सप्लेन किडनी हमारी पेशेंट की कितनी डोज एडजस्टमेंट रिकमेंडेड करती है। प्रिवेंट द एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, जिसको हम ADR बोलते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें प्रिवेंट करते हैं। ऑप्टिमाइज्ड ड्रग डोज, हर पेशेंट के लिए सेम डोज सूटेबल होती है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट एज, वेट, किडनी इन्फेक्शन और लीवर फंक्शन के अकॉर्डिंग डोज ऑप्टिमाइज करता है। काउंसलर पेशेंट्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट को डिजीज़ और मेडिसिन के बारे में एजुकेट करते हैं, ठीक है। ये डायबिटीज़ मैनेजमेंट और अस्थमा, इनहेलर टेक्निक्स या हाइपरटेंशन मेडिसिन या इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ होता है, ठीक। मॉनिटर थेराप्यूटिक्स आउटकम में ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं या नहीं, इसको मॉनिटर करना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि इसमें जैसे कि मॉनिटर्स तो ट्रीटमेंट के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसको मॉनिटर करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक देने के बाद इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ है या नहीं, ठीक है। इसमें क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए, फार्माकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग और कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। जो इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट बताते हैं कि इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम करते हैं। ये मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेकर पैकेजिंग और क्वालिटी तक हर स्टेज में इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं, ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है हाई क्वांटिटी सेफ हो और इफ़ेक्टिव हो, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना हो, ठीक। डिपार्टमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, सिरप बनाना और इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना, SOP फॉलो करना, GMP को फॉलो करना। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट लार्ज स्केल प्रोडक्शंस मैनेजमेंट करता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रॉ मटेरियल्स यूज़ करना, मेडिसिन ऑपरेशन करना और बैच मैन्युफैक्चरिंग को प्रोसेस करना, ठीक है। प्रोसेस मॉनिटरिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमारे उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वर्क करते हो। फिर हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसको हम R&D बोलते हैं। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट है जो न्यू ड्रग इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं और टैबलेट के फार्मूला को और कैप्सूल के फार्मूले को, क्रीम, ऑइंटमेंट और सिरप जैसे डेवलप करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी करना, ठीक। ये एक्सटेंट रिलेटेड अपडेट को डेवलप करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसको इसी तरीके से पैकेजिंग डिपार्टमेंट में। पैकेजिंग डिपार्टमेंट पैकेजिंग मेडिसिन का सेफ्टली
और आइडेंटिटी इंश्योर करते हैं। ये ब्लिस्टर पैकेजिंग और बोतल फिलिंग्स या लेबलिंग या बैच नंबर प्रिंटिंग्स और एक्सपायरी डेट प्रिंटिंग, फाइनल प्रोडक्शन पैकेजिंग। ये गुड पैकेजिंग मेडिसिन को मॉइस्चर, लाइट और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करती है। फिर हम बात करेंगे इसमें स्किल रिक्वायरमेंट फॉर द इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। इसमें फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज और जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और डॉक्यूमेंटेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, जिसको हम क्यूसी बोलते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि रॉ मटेरियल या इन प्रोसेस मटेरियल और फिनिश्ड मेडिसिन्स रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है। सिंपल वर्ड में देखें तो क्यूसी का काम मेडिसिन की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ और सेफ्टी को लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू चेक करना होता है। ठीक है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी कंट्रोल में, टेस्ट रॉ मटेरियल क्या करते हैं, जो मेडिसिन बनाने से पहले रॉ मटेरियल्स आते हैं उनकी क्वालिटी को चेक की जाती है। ठीक है। क्यूसी फार्मासिस्ट चेक करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। जैसे कि पैरासीटामोल एपीआई, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडाइजेस्टेंट को यूज़ करने से पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एनालिसिस फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो मेडिसिन बनाने के बाद क्यूसी डिपार्टमेंट फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट इंक्लूड एसे, डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेटिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट या स्टाइल टेस्ट। ये सारे टेस्टों को वो टेस्ट करते हैं। परफॉर्म लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, क्यूसी लेबोरेटरी में डिफरेंट एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटल यूज़ किए जाते हैं। ओके। परफॉर्मेंस लेबोरेटरी टेस्ट में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में डिफरेंट एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि HPLC जिसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UV स्पेक्ट्रो फोटोमीटर्स, GC गैस क्रोमेटोग्राफी और डिसोल्यूशन अपीयरेंस। ठीक। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर द प्रोडक्ट प्योरिटी। तो क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट ये भी इंश्योर करते हैं कि मेडिसिन्स कंटामिनेटेड फ्री हो और इम्प्योरिटी अलाउड लिमिटेड के अंदर हो। ठीक है। मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी कंट्रोल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, IP इंडियन फार्माकोपिया, BP ब्रिटिश फार्माकोपिया, USB यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अगर जो हम इसकी प्रैक्टिस देखें तो एनालिटिकल स्किल में, लेबोरेटरी टेक्निक में और इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग। ठीक। फिर हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होगा कि जो इसमें जो फार्मासिस्ट होते हैं इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्वालिटी एश्योरेंस का मेन काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक। क्यूसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को कंट्रोल करता है ताकि प्रोडक्ट हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बने। ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जैसे डॉक्यूमेंटेशंस मीन्स कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग अगर टेस्टिंग से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं। ठीक। जैसे कि बैच रिकॉर्ड, COP या वैलिडेशंस रिपोर्ट्स, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हों। ठीक है। GMP कंप्लायंसेस। तो क्वालिटी एश्योरेंस ये भी इंश्योर करता है कि कंपनी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको GMP फॉलो करती हैं। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग से मेडिसिन सेफ और हाई क्वालिटी बनती है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे एडल्ट।
तो क्वालिटी इंटरनल और एक्सटर्नल डाइट कांटेक्ट करती है। इसमें फिर वैलिडेशन की बात करें तो वैलिडेशंस में हमारा होता है कि इसमें इसका मतलब है किसी प्रोसेस या इक्विपमेंट को प्योर करना कि वो कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है कि नहीं। ठीक है, इक्विपमेंट वैलिडेशंस और प्रोसेस वैलिडेशंस क्लीनिंग वैलिडेशंस होते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो इसको हम COP बोलते हैं। तो क्यों क्वालिटी कंट्रोल और SOP प्रिपेयर और इम्प्लीमेंटेड करते हैं कि SOP एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो बताते हैं कि कोई काम कैसे जो भी काम है उसको हम कैसे और किस तरीके से करें। बैच रिकॉर्ड रिटेबल्स, हर मैन्युफैक्चरिंग बैच का रिकॉर्ड रिव्यू किया जाता है और ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट हुआ या नहीं इसको चेक करते हैं। टेस्टिंग रिपोर्ट करेक्ट किया या नहीं। ठीक है, बैच मार्केट रिलेटेड के लिए सूटेबल है या नहीं। ओके, फिर ये क्या करते हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स में देखें तो स्किल की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन स्किल होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस नॉलेज होना चाहिए, SOP राइटिंग होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का इनोवेशंस सेंटर होता है। ये साइंटिस्ट और फार्मासिस्ट न्यू मेडिसिन और बेटर इंफॉर्मेशन को डेवलप करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट में तो ड्रग की डिस्कवरी, तो न्यू मेडिसिन डिस्कवर करना और डिसीज़ के लिए बेटर ट्रीटमेंट को डेवलप करना। न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, तो डिफरेंट डोज फॉर्म डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, ठीक, क्रीम हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। स्टेबिलिटी स्टडी में तो क्या होता है कि मेडिसिन को डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में स्टोर करके चेक किया जाता है कि मेडिसिन कितनी देर तक स्टेबल रहती है। ओके, ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे सेल्फ लाइफ ऑफ डिटरमाइन करना, इसका मेडिसिन का एक्सपायरी डेट को फिक्स करना। ठीक है, फिर हमारा आता है क्लिनिकल ट्रायल सपोर्ट्स, तो R&D डिपार्टमेंट क्लिनिकल ट्रायल के लिए मेडिसिन्स प्रिपेयर करता है और उसे साइंटिफिक डाटा प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स को और इफ़ेक्टिव और पेशेंट फ्रेंडली बनाता है। ठीक है, फास्ट डेवलपिंग टैबलेट या फिर स्टैंडर्ड रिलेटेड टैबलेट्स या टेस्ट मार्केट। फिर हम बात करेंगे रेगुलेटरी अफेयर, तो रेगुलेटरी अफेयर ये प्रोफेशनल्स इंश्योर करता है कि फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट जैसे कि गवर्नमेंट रूल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मार्केट में आए। ठीक है, फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैसे कि ड्रग रेजिस्टेंस, तो न्यू मेडिसिन के लिए गवर्नमेंट अप्रूव के लिए डॉक्यूमेंट को सबमिट करना। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन को ड्रग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रोडक्ट अप्रूवल को ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में रेगुलेटरी ऑथेंटिसिटी के साथ कोऑर्डिनेशन करना। ठीक, कॉम्प्लिकेशन विथ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, तो ये इंश्योर करना कि कंपनी ड्रग या कॉस्मेटिक एक्ट है, GMP गाइडलाइंस है और नेशनल्स और इंटरनेशनल रेगुलेशन को फॉलो करना। ठीक है, फिर फार्माकोविजिलेंस, तो फार्माकोविजिलेंस का मतलब है मार्केटिंग में मेडिसिन्स लॉन्च करने के बाद उसकी सेफ्टी को मॉनिटर करना। ओके, इसमें कलेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन जिसको हम ADR बोलते हैं, तो पेशेंट और डॉक्टर से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की
रिपोर्ट को कलेक्ट किया जाता है। एनालाइज ड्रग सेफ्टी डाटा, कलेक्ट ADR रिपोर्ट का एनालिसिस करना और डाटा को एनालाइज करना। प्रिपेयर द सेफ्टी रिपोर्ट, तो ड्रग सेफ्टी रिपोर्ट प्रिपेयर करके रेगुलेटरी ऑथेंटिसिटी को सबमिट करता है। इंश्योर द पेशेंट की सेफ्टी, अगर मेडिसिन्स अनसेफ प्रोवाइड होती है तो वार्निंग इंश्योर करना या मेडिसिन मार्केट से विथड्रॉ करना। ओके, क्लिनिकल रिसर्च की अब अगर जो हम बात करें तो क्लिनिकल रिसर्च में न्यू मेडिसिन की ह्यूमन वॉलंटरीज और पेशेंट पर टेस्टिंग यानी क्लिनिकल ट्रायल की जाती है ताकि उनकी सेफली और इफिकेटली प्रूव हो सके। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट, क्लिनिकल ट्रायल को प्लान और मैनेज करना, डाटा कलेक्शंस, पेशेंट से ट्रीटमेंट और लेबोरेटरी डेटा कलेक्ट करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, तो पेशेंट के ट्रायल के दौरान पेशेंट की हेल्थ और साइड इफ़ेक्ट को मॉनिटर करना। एथिकल कॉम्प्लिकेशंस मीन्स इंश्योर करना कि क्लिनिकल ट्रायल एथिकल्स गाइडलाइंस और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉलो करने, पेशेंट की कंसल्ट लेना और उनकी सेफली मॉनिटर करने में मॉडरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल राइटिंग। ये भी हमारा क्या है, मेडिकल राइटिंग, ये भी एक प्रोफेशनल्स कैरियर है जिसमें फार्मासिस्ट साइंटिफिक और मेडिकल इंफॉर्मेशन को सिंपल, एक्यूरेट और इजी टू अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में प्रिपेयर करता है। मेडिकल राइटिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज और हॉस्पिटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस मेडिकल जनरली रेगुलेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारा क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट जिसको SCSR बोलते हैं, तो इसमें क्लिनिकल राइटिंग क्लिनिकल ट्रायल के कंप्लीट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्लिनिकल रिपोर्ट में इंक्लूडेड होते हैं जैसे स्टडी ऑब्जेक्ट, स्टडी का डिज़ाइन, जो भी स्टडी कर रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट हो रहा है, पेशेंट की डिटेल हो, ये सारी चीज़ें ये रिपोर्ट को रेगुलेट और ऑथेंटिसिटी को सबमिट कर जाती हैं। रिसर्च आर्टिस्ट में क्या होता है, रिसर्च कंप्लीट होने के बाद उसके रिसर्च को साइंटिफिकली जर्नी में पब्लिश करने के लिए रिसर्च आर्टिस्ट लिखे जाते हैं। ओके, ड्रग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि ये मेडिकल रिटर्न मेडिसिन से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, फिर हम बात करें इसमें लेबोरेटरी सबमिशंस में, तो न्यू मेडिसिन को अप्रूव के लिए रेगुलेट और ऑथेंटिसिटी को साइंटिफिक डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है। मेडिसिन राइटिंग के डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है। फिर हम मेडिकल एजुकेशन मटेरियल्स में, तो मेडिकल राइटिंग्स एजुकेशनल मटेरियल प्रिपेयर करते हैं जैसे कि ट्रेनिंग मैनुअल्स या मेडिकल टेक्स्ट बुक्स, इन सब में इनका पर्पज़ यही है डॉक्टर, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के नॉलेज को इम्प्रूव करना होता है। ओके, अगर जो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो फार्मासिस्ट राइट काम को सीखता है और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और मेडिकल कम्युनिटी कंपनीज़ में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल जर्नरी में फ्री लॉन्च मेडिसिन को राइटिंग में यूज़ किया जाता है। फिर बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग्स में, तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग्स में हमारे फार्मासिस्ट मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डॉक्टर, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के बीच प्रमोट करते हैं। इसमें मार्केटिंग का मेन जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो बढ़िया और सेलर इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, अगर जो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो प्रोडक्ट को प्रमोशंस मीन्स मार्केटिंग प्रोफेशनिंग डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को मेडिसिन के बेनिफिट को एक्सप्लेन करता है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस, तो मेडिकल
रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट मैनेज डॉक्टर से रेगुलेट मिलता है। इसमें क्या होता है, मार्केटिंग टीम मार्केट को एनालाइज करते हैं और प्रोडक्ट लॉन्च में जब कंपनी न्यू मेडिसिन मार्केट में प्रोड्यूस करती है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लॉन्च एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सेलर मैनेजमेंट में तो मार्केटिंग प्रोफेशनल सेलर्स टारगेट अचीव करने के लिए प्लानिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। एकेडमिक, अगर किसी फार्मेसी ग्रेजुएट को टीचिंग और रिसर्च में इंटरेस्ट है तो एकेडमिक एक एक्सीलेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी मानी गई है। ओके, इसमें आप जैसे कि लेक्चरार पे अंडर ग्रेजुएट स्टडी को फार्मेसी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि क्लासरूम टीचर्स हो गया, प्रैक्टिस क्लास हो गई, ठीक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके में हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर जो देखें तो इसमें फार्मेसी ग्रेजुएट या वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे ड्रग इन्फेक्शन की जॉब कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जॉब कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोल ऑफिस में, गवर्नमेंट एनालिसिस में, साइंटिफिक ऑफिस में, फूड सेफ्टी ऑफिस, इसमें आप इन सब जगहों पे आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप्स, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और ये भी टॉपिक हमारा पे है गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।